वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप प्लीज़ ध्यान दें कि इस वर्कशीट में दिए गए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वर्कशीट को पूरा देखें। इस वर्कशीट के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे डाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 121। आज डेट है 1 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है एस्टीमेट लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ का अंदाज़ा लगाना। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। जन्मदिन का उपहार। रमन को चित्रकारी का बहुत शौक है, इसीलिए उसके पापा ने इस बार उसे जन्मदिन पर रंगीन पेंसिल का एक पैकेट उपहार में दिया था। उसने उन पेंसिलों से कई खूबसूरत चित्र बनाए। आज जब वो चित्रकारी करने बैठा तो उसने देखा कि जब उसे पेंसिल मिली थी तब सभी पेंसिलों की लंबाई बराबर थी, परंतु अब सभी पेंसिलों की लंबाई अलग अलग थी। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि कुछ पेंसिलों का प्रयोग उसने ज़्यादा किया होगा और कुछ पेंसिल्स का यूज़ उसने कम किया होगा। सामने चित्र में दिए गए रमन के पैकेट को देखकर बताइए। ये देखिए, ये रमन का कलरफुल पेंसिल का पैकेट है। अब हमें इसको देखकर क्वेश्चन के आंसर्स देने। स्टार्ट। किस पेंसिल की लंबाई सबसे कम है? सबसे कम है आसमानी रंग की, नीले रंग के पेंसिल की लंबाई, है ना। अगला, किस पेंसिल की लंबाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक है बैंगनी रंग की पेंसिल की लंबाई, है बच्चों। इसके बाद है, पैकेट में ऐसी कौन सी दो पेंसिलें हैं जिनकी लंबाई बराबर है? वो हैं बैंगनी और हरी। बैंगनी और हरी। आप प्रश्न 2 में भी लिख सकते हैं, बैंगनी और हरे रंग की पेंसिल की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न। आमतौर पर हम छोटी चीज़ों को मापने के लिए पैमाने यानी कि स्केल का प्रयोग करते हैं। हम छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको नापने के लिए, उनकी लंबाई को नापने के लिए स्केल का यूज़ करते हैं। आओ हम सीखते हैं कि लंबाई कैसे माप सकते हैं। चलिए हम स्केल का यूज़ करना सीखते हैं कि स्केल को किस तरह यूज़ किया जाता है और कैसे उससे किसी चीज़ की लंबाई यानी कि लेंथ नापी जाती है। पेंसिल की लंबाई को मापने के लिए इसे इस तरह रखें कि इसका एक सिरा यानी कि एक हिस्सा स्केल के 0 के निशान को छू रहा हो। ये देखिए, एक हिस्सा छू रहा है 0 के निशान को। अब दूसरा छोर देखें। पेंसिल की नोक 8 सेंटीमीटर पे है। पेंसिल की नोक कहाँ जाके ख़त्म हो रही है? 8 सेंटीमीटर। इससे पता चलता है कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अगर ये यहीं ख़त्म हो जाती तो 7 सेंटीमीटर होती। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई जानने की कोशिश करें। उसमें भी आपको वस्तु का चित्र बनाना है। इस तरफ यहाँ आपका अंदाज़ा लिखना है और यहाँ उसकी एक्चुअल लंबाई यानी कि वास्तविक लंबाई लिखनी है। तुम्हारी पेंसिल कितनी लंबी है? यहाँ पे है सबसे पहले पेंसिल, उसका आप क्या बनाएंगे? चित्र। मेरा अंदाज़ा था कि मेरी पेंसिल है 7 सेंटीमीटर की, लेकिन मेरी पेंसिल निकली 6 सेंटीमीटर की। दूसरा है एक कंघी। मेरा अंदाज़ा था कि जो कंघी है उसकी लंबाई होगी 15 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी लंबाई निकली 13 सेंटीमीटर। मोबाइल फ़ोन। मेरा अंदाज़ा था कि मोबाइल फ़ोन की लंबाई निकलेगी 12 सेंटीमीटर और वो निकली 11.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला, एक बिस्कुट का पैकेट।
ये रहा हमारे बिस्कुट का पैकेट। मेरा अंदाज़ा था कि ये होगा 7 सेंटीमीटर का और ये निकला 9 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको अंदाज़ा लगा के और भी चीज़ों के इसी तरह आपको चार्ट बनाने हैं, जहाँ आप चीज़ों के नाम लिखेंगे, उनका चित्र बनाएंगे, उनकी आपको पहले अंदाज़ा लिखेंगे कि क्या आपको क्या लगता है उनकी कितनी लंबाई है, उसके बाद उनकी एक्चुअल लेंथ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, बच्चों को लंबाई बढ़ने वाले योगासन व्यायाम के लिए प्रेरित करें, जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन। पेरेंट्स बच्चों को ऐसे आसन, ऐसे योगासन जिनसे हमारी लंबाई बढ़ती है, वो करने के लिए प्रेरित करिए। हो सके तो आप भी उनके साथ करिए। आप उनको फ़ोन में वीडियोस भी दिखा सकते हैं और आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। कई बार होता है कोई आसन करने में बच्चों को परेशानी होती है, तो आप उनकी मदद करें, वो आसन करने में, अपने बॉडी को स्ट्रेच करने में उनकी हेल्प करें। कोविड-19 के विरुद्ध हमारा उचित व्यवहार है कि सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों, ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।